हेलो फ्रेंड्स, ये बीएड और बीटीसी दोनों लोगों के लिए पाठ योजना है। हिंदी की पाठ योजना है और उपविषय है पद्य। और आप डेट अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। 6, 7, 8 किसी भी क्लास में चल जाएगी। विद्यालय का नाम जिस भी विद्यालय से आप बीएड या बीटीसी कर रहे होंगे वो आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम आप लोग अपना अपना नाम डाल दीजिएगा। प्रकरण है रक्तदान महादान। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसके सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में भाषा तत्वों का ज्ञान, विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता के विषय वस्तु को समझ सकेंगे। विद्यार्थी रक्तदान महादान पाठ में आए कठिन शब्दों को समझ सकेंगे। फिर अगली हेडिंग हम डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। देख लीजिए, आप यहीं पर रोक करके वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हैं। हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है, जितने पॉइंट लिखे आप बस उतने लिख लीजिएगा, बस इतने में हो जाएगा मतलब भर का। विद्यार्थी इस तरह अनुसार रक्तदान महादान कविता में आए शब्दों का प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी कविता में आए विशेषण के प्रयोग की वृत्तियों को ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी इस कविता में आए शब्दों को पढ़कर नवीन कविता का निर्माण कर सकेंगे। विद्यार्थी कविता में आए शब्दों को सुनकर लिखने में समर्थ हो जाएंगे। विद्यार्थी इस तरह अनुसार रक्तदान महादान कविता में आए शब्दों का प्रयोग कर सकेंगे। सुंदर लेख लिखने में सक्षम हो जाएंगे। अगली हेडिंग है शिक्षण विधियाँ, कि हम जो भी शिक्षण कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी विधियों को अपनाया गया है। एक तो है व्याख्या विधि, मतलब कि हम रक्तदान महादान की व्याख्या करेंगे, उसके बाद में उसको विस्तार रूप समझाएंगे। दूसरी विधि है प्रश्नोत्तर विधि। हम पहले इस चैप्टर को पढ़ा करके उसके बाद में प्रश्न भी करेंगे छात्रों से, इसलिए प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अगली है सहायक सामग्री, डस्टर, बोर्ड, चौक, चार्ट आदि जो भी हम लोगों को उपयोग में सामान आएगी वो हो जाएगा सहायक सामग्री। फिर है पूर्व ज्ञान, मतलब जो बच्चे पहले से जिस विषय में ज्ञान रखते हैं उसको पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब है प्रस्तावना प्रश्न। फ्रेंड्स, पहले हम छात्रों से प्रश्न करेंगे, उसके बाद में जो प्रश्न आखिरी में जो लास्ट में निकलेगा वही हमारा प्रकरण हो जाएगा, क्योंकि हर एक लेसन प्लान में पहले प्रस्तावना प्रश्न होता है, उसके बाद में उससे प्रकरण निकलवाना पड़ता है। जैसे हम बच्चों से प्रश्न करेंगे भारत में कितने राज्य हैं, तो बच्चे कहेंगे 28 राज्य। फिर कहेंगे राज्य पर शासन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो बच्चे कहेंगे राजा। फिर होगा कि राजा कर्ण किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो दान के लिए। तो दान कौन कौन से होते हैं, तो एक रक्तदान होता है, एक गौदान होता है। तो हम बच्चों से प्रश्न करेंगे रक्तदान महादान कविता के विषय में आप क्या जानते हैं, तो विद्यार्थी नहीं बता पाएंगे, तो हमारा प्रकरण क्या हो जाएगा, रक्तदान महादान। तो इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी उद्देश्य कथन, जो हम डालेंगे उद्देश्य कथन बच्चों को, और बच्चों से कहेंगे बच्चों आज हम रक्तदान महादान कविता के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग होगी हमारी प्रस्तुतिकरण, जिसमें से एक रहेगा बॉक्स क्रमांक संख्या, एक रहेगा शिक्षण बिंदु, अध्यापिका क्रिया या अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट। शिक्षण बिंदु में होगी हेडिंग सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन अध्यापिका क्या करेंगी, अध्यापक द्वारा उचित लय गति व ताल के साथ सहस्वर किया जाएगा। अध्यापक जो भी है रक्तदान महादान वो पढ़ के सुनाएगा बच्चों को, और विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर होगा अनुकरण वाचन। अध्यापक विद्यार्थियों को कविता का लय गति ताल के साथ सहस्वर वाचन करने को कहेगी। पहले अध्यापक ने पढ़कर सुनाया बच्चों को, बच्चों ने सुना, उसके बाद में क्या होगा, बच्चे पढ़ के सुनाएंगे। फिर विद्यार्थी कविता का सहस्वर वाचन करेंगे। अशुद्धि संशोधन, बच्चे जब पढ़ेंगे उसमें जो भी अशुद्धियाँ आएगी उसको शिक्षक क्या करेगा, सही करेगा। अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों के वाचन में आई अशुद्धि में संशोधन किया जाएगा।
विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर होगा पुनः वाचन। अध्यापिका विद्यार्थियों को कविता का पुनः वाचन करने को कहेंगी, तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद में फिर इसका पुनः वाचन करेंगे। और इधर सहायक सामग्री हम चौक, डस्टर और किताब आदि लिख देंगे। फिर होगा कठिन निवारण। जो भी कठिन शब्द आए हैं कविता में, उसका अध्यापिका क्या करेंगी, निवारण करेंगे, उसको समझाएंगे विस्तार पूर्वक। अध्यापिका द्वारा कविता में आए कठिन शब्दों का निवारण किया जाएगा। केंद्रीय भाव नेक्स्ट रीडिंग होगी। अध्यापिका द्वारा कविता का भावार्थ किया जाएगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अगली हेडिंग है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु मतलब जो भी हमने इतना पाठ पढ़ाया उसमें से बच्चों को थोड़ा सा प्रश्न करेंगे, ताकि देखें बच्चे समझ पाएँ या नहीं। तो बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, प्रस्तुत कविता की विषय वस्तु क्या है, तो बच्चे कहेंगे रक्तदान, महादान। फिर अगला आएगा फूलों की क्यारी का अर्थ क्या होता है, तो बच्चे कहेंगे फूलों का बगीचा। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगली हेडिंग हम डाल देंगे मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा किलकारी का क्या अर्थ होता है, रक्तदान किसके समान है। अगली हेडिंग होगी गृह कार्य, मतलब बच्चों को होमवर्क दिया जाता है ना, इसलिए बच्चों को होमवर्क में एक प्रश्न दिया जाएगा रक्तदान महादान कविता का भावार्थ लिखो। अगली हेडिंग हम लोग डाल देंगे पर्यवेक्षक टिप्पणी, मतलब अब जब आप क्या करेंगे, जब आप टीचिंग करेंगे वहाँ पे क्लास में, तो जो भी आपके सामने शिक्षकगण बैठे होंगे वो लोग आपके टीचिंग पे जो भी कमेंट करेंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बीएड या बीटीसी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी और कई वीडियोस आने वाले हैं, हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। थैंक यू।